बच्चे लोगों के यहाँ पर कहानी में आता है कि वो हमेशा दूसरे को तंग करने के लिए और एक अपने खेत में से आवाज देता था कि ये बचाओ, भेड़िया आ गया और मेरी भेड़ों को ले गया। तो सब लोग आकर के इकट्ठे हो जाते थे, तो फिर वो हंसने लगता था कि देखा कैसा बुद्धू बनाया, कोई नहीं आया, भेड़िया थोड़ी आया। और एक दिन जब सच्ची में आ गया था तब फिर कोई मदद करने नहीं आया था। ये बहुत सीधी सी चीज है। ऐसा अगर अपन दूसरे के साथ में मिथ्या व्यवहार करेंगे, ऐसा दूसरे के साथ में छल कपट और धोखा देंगे और उसमें आनंद मानेंगे, तो हमारी विश्वसनीयता और हमारी प्रामाणिकता दोनों धीरे धीरे करके और नष्ट होती। आज जो है वर्तमान में यही चीज है, हम कृत्रिम हो गए हैं, दिखावा करने लगे हैं, जिससे हमारे प्रति अब लोगों के मन में विश्वास नहीं रहा, संदेह ज्यादा हो गया। यहां तक कि परिवार में भी एक दूसरे के प्रति संदेह ज्यादा है, विश्वास कमती है। और भैया रिश्ते तो सब विश्वास से चलते हैं, चाहे भगवान से हमारा रिश्ता हो और चाहे संसार के व्यक्तियों से या वस्तुओं से हो। जितने भी संबंध हैं वे सब विश्वास के और श्रद्धा के संबंध हैं। इस विश्वास और श्रद्धा को यदि हम बनाए रखना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम कृत्रिमता से बचें, आडंबर से बचें, अपने मन को सरल बनाने की कोशिश करें। सरलता के मायने क्या है? मैं एक दिन बैठे बैठे डिक्शनरी में देख रहा था, तो 4-5 शब्द मिले उसके लिए। अपन उनको थोड़ा विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किन क्षणों में हम सरल हो जाते हैं और किन क्षणों में हम कठिन हो जाते हैं। बस इतना ही है। कठोर होना और कठिन होना दोनों में थोड़ा फर्क करना। अपन ने कल कठोर होने की बात समझी थी, आज कठिन और जटिल, कॉम्प्लेक्स हो जाना। हाँ, ये एकदम अलग चीज है। हम स्वयं भी जैसे कि कोई चीज उलझ जाती ना, जैसे रस्सी वगैरह, तो फिर उसको सुलझाने में कैसा होता है, बहुत मुश्किल जाती। ऐसा ही अपने जीवन में भी हम कुछ चीजें इस तरह की शामिल कर लेते जिससे कि हमारा जीवन उलझ जाता है और पूरी जिंदगी हम सुलझा नहीं पाते। ये जो जीवन की उलझन है वो काहे की वजह से? इस दिखावे की वजह से, इस आडंबर की वजह से। आज आपने जैसा शो कर दिया अपने आप को, अब उसको जीवन भर मेंटेन करना पड़ेगा। आज किसी के सामने आपने अपने को जैसा प्रस्तुत कर दिया, अब उसके सामने हमेशा वही चेहरा लगाना पड़ेगा। तो ऐसा जीवन उलझा हुआ जीवन है। और ऐसे कठिन जीवन को हम कैसे सरल बनाएं, इस पर हम विचार करें। तो सरलता के मायने हैं ईमानदारी, सरलता के मायने हैं स्पष्टवादिता, सरलता के मायने हैं उन्मुक्त हृदय होना, और सरलता के मायने हैं सादगी, और सरलता के मायने हैं भोलापन, इनोसेंट, सिंपल, ऑनेस्ट, वार्म हार्टेड और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीजें हैं सरलता के मायने। ये हमारे भीतर हम झांक करके देखें विभिन्न अवसरों पर कि ये चीजें हमारे भीतर हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन इनको धीरे धीरे करके और अपने भीतर प्रकट करने का प्रयास करेंगे। 2 ही प्रक्रियाएं हैं, या तो इन चीजों को अपने भीतर प्रकट करें, और या फिर जो इनके अगेंस्ट की चीजें हैं, जो इनके विपरीत बातें हैं, उनसे धीरे धीरे बचने का प्रयास करें। ईमानदार होने पर एक मुश्किल खड़ी हो सकती है कि दूसरे व्यक्ति हमें धोखा दे सकते हैं। सरल होने पर भी यही मुश्किल अपने जीवन में खड़ी हो जाती है कि फिर लोग मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। मुश्किल ये थोड़ी सी पड़ेगी, पर इसके बावजूद भी हमें अपनी उस ईमानदारी को बनाए रखना है। ये भर ध्यान में रखने की। किसी ने हमें अगर ठग लिया है तो हम भी उससे ठगें, ये पशु जगत की बात है। मनुष्य जीवन में ये ठीक नहीं है। कबीर ने लिखा कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख उपजे पर ठगियां दुख होए। अपने को अगर कोई ठग ले तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि इस बात का संतोष बना रहता है कि मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने तो किसी को नहीं ठगा। लेकिन एक बार दूसरे को धोखा दे दें या दूसरे के साथ छल कपट कर लें तो जीवन भर ही नहीं, अगले जीवन में भी हमें दुख ही भोगना पड़ता है। थोड़े से ठगे जाने पर, ठगाए जाने पर थोड़ी देर को दुख उत्पन्न होगा कि देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, लेकिन
इतना संतोष मन में रहेगा कि हमने तो किसी के साथ नहीं किया। एक छोटी सी घटना आती है कि ये बच्चों की कहानियां वगैरह में लिखा रहता है ऐसा, लेकिन बड़ा उससे संदेश मिलता है। छोटी छोटी सी घटनाएं भी बड़ा संदेश देती। मैं पढ़ रहा था तो एक व्यक्ति जंगल में भटक गया तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया। फिर उस पेड़ पर जैसे ही चढ़ा तो उसने देखा कि उस पर तो एक रीछ बैठा हुआ है। तो उसको बहुत डर लगा कि ये रीछ तो हमको खा ना जाए। लेकिन वो रीछ जो है वो उससे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने भी देखा कि ये भी विपत्ति में, मुसीबत में पड़ा हुआ। उतने में क्या हुआ कि एक शेर आकर के नीचे पेड़ के बैठ गया। अब तो और मुश्किल हो गई। बच्चों की कहानी ऐसे ही रहती है। हाँ, फिर वो भागते भागते पेड़ पे चढ़ गया। फिर वहां पर एक रीछ बैठा हुआ था। फिर एक शेर आ गया वहां पर। अब क्या हुआ कि उस शेर को भी भूख लगी। तो उसने सोचा कि इन दोनों में से एक को अपन ले लें तो काम चल जाएगा। अभी ये थोड़ी देर में थक जाएंगे, सोएंगे तो ही। तो अब दोनों को नींद सही में आने लगी। तो रीछ ने कहा कि सुनो, एक एक करके सो अपन, क्योंकि कोई विपत्ति आ जाएगी तो अपन एक दूसरे को बचा लेंगे। तो रीछ ने कहा कि ठीक है, हम पहले सो जाते हैं। आदमी ने कहा कि हम जगते हैं अभी। रीछ सो गया तो शेर ने नहीं, पहले अपन आदमी को सुला देते हैं, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। कैसा करें, हम तो भूल ही गए कि किसको पहले सुलाना चाहिए। पहले रीछ को ही सुलाते हैं। थोड़ा सुधार लिया हमने मन ही मन में सोच करके ऐसा। तो रीछ सो गया तो शेर ने कहा आदमी से कि देख, मेरे को तो भूख लगी है, एक ना एक को तो दोनों में से मैं खाऊंगा ही, और अभी ये सोया है, तू धीरे से धक्का दे दे अगर, तो बस मैं इसे खा करके लौट जाऊंगा, तू बच जाएगा। शेर की बात सुन करके और आदमी ने सोचा कि ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है। आदमी की ईमानदारी इतने जल्दी गायब हो जाती है कि बड़ा कठिन है। और उसने रीछ को धक्का देने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाया कि उतने में रीछ की नींद खुल गई। रीछ ने कुछ नहीं कहा, जबकि समझ गया कि ये मुझे नीचे गिराना चाह रहा था। फिर भी उसने कहा आदमी से कि अब तुम सो जाओ। अब आदमी ने सोने का बहाना किया। उसको तो जिसको दूसरे पर विश्वास नहीं है, उसे दूसरे के प्रति भी अविश्वास अपने बारे में बना रहता है। नहीं सोया वो, लेकिन उतने में शेर ने रीछ से कहा कि देख, ये कितना विश्वासघाती है, तेरे साथ इतना धोखा करा, अब तो तू इसे धक्का दे दे। तो उसने कहा सुनो, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं धोखा नहीं दे सकता। ऐसी बात उसने कही। इससे क्या मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर आज वर्तमान में दूसरे के प्रति धोखा देने का, छल करने का कितना अधिक भाव बन गया है कि एक कहानी लिखने वाले को मनुष्य से भी बड़ा उस पशु के भीतर के विश्वास को बताना पड़ा। मनुष्य को धोखे वाला बताना पड़ा। क्यों बताना पड़ा? जबकि मनुष्य को तो बहुत विश्वासी होना चाहिए, बहुत ईमानदार होना चाहिए। हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, जबकि कोई हमें ठगे, हमारे साथ छल कपट करे। बाबा भारती के घोड़े की बात सबको मालूम। बाबा भारती के साथ घोड़ा छीन करके डाकू ने छल किया था, लेकिन बाबा भारती ने क्या कहा था, ये बात किसी से कहना मत, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि दीनहीन की मदद नहीं करनी। धोखा देने से, एक बार अगर अपन धोखा देते हैं तो ईमानदारी पर संदेह होने लगता है, विश्वसनीयता पर, प्रामाणिकता पर संदेह होने लगता है। इसलिए सरलता वही है जिसमें कि हम ईमानदार रहते हैं, दूसरे का साथ छल नहीं करते, विश्वास और प्रामाणिकता बनाए रखते हैं। चाहे दुकान में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे अपने घर में हो, या कि किसी सामाजिक और धार्मिक स्थल पर हो, हमें हमेशा अपनी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बनाने के लिए ईमानदार बने रहना चाहिए।
जबकि दूसरा हमारे साथ विश्वासघात करे या बेईमानी भी क्यों न करे।